गुजरात के दंगे का सवाल आज तक भी पूछा जाता है और वाजिब पूछा जाता है, तो मुजफ्फरनगर दंगे का भी सवाल आजीवन इस समाजवादी पार्टी और इनके मुखिया से पूछा जाएगा कि जब लोग बेघर थे, ठंड में मर रहे थे, बच्चे महिलाएं अपने घरों से पलायन करके चले गए थे और रेफ्यूजी कैंपों में पड़े थे, तब सैफई में क्या नाच गाना नहीं हो रहा था? महोत्सव चल रहा था। महोत्सव नहीं चल रहा था? किसकी सरकार थी? कौन थे मुख्यमंत्री? श्री अखिलेश यादव जी, सरकार समाजवादी पार्टी की। और ये सारे जवाब अब आगामी चुनाव में लिए जाएंगे। बहुत तो कहते हैं बीजेपी ने करवाए थे दंगे, तो रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। अगर वो गलत करने वाला गलत ही करेगा, लेकिन जब जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है तो जवाबदेही आपकी बनती है, जिम्मेदारी आपकी बनती है और ये जवाब देना पड़ेगा उन खोई हुई जानों का। वो जो आपसी भाईचारा आज तक भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी खाई आ गई है, इसके जवाबदेह कौन है? भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, और ये जवाब देना पड़ेगा और जनता इस जवाब को लेगी 2022 में अपने वोट के माध्यम से और बहुजन समाज पार्टी को चुनेगी, क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी सरकार होती है तो भाईचारा बना रहता है, विकास होता है। सपा कहते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं है जो दंगे हुए हैं। सपा तो कहेगी, सपा तो इस बात को कहेगी, भाई जवाबदेह आप हैं, आपकी सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री थे, पूर्ण बहुमत की सरकार थी आपकी, आप जवाबदेह कैसे नहीं है? उस समय आपने भाईचारा बनाने की कोशिश क्यों नहीं करी? अगर दंगा हो गया, एक तो आपका पुलिस प्रशासन सब फेल, इतने बड़े मात्रा में लोगों का नुकसान हुआ, उसके बावजूद भी जब वो दंगा शांत हो गया, क्या आपने 2 साल 3 साल भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करी? बहुजन समाज पार्टी एक देश की लौती पार्टी है जिसके संगठन में भाईचारा कमेटियां स्थापित होती हैं कि सर्व समाज को प्रतिनिधित्व दो, अपने समाज में जाओ और समाज कोई काम नहीं किया सपा ने। समाज मुस्लिम समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने किया है। इस बात को आप मानिए। कहाँ नुकसान किया है? हर किस्म से नुकसान किया है लोगों के प्रति। अगर ये भय पैदा कर दिया, ये कर दिया, तो इसका सारा जो दोष जाएगा वो समाजवादी पार्टी को जाएगा कि बदनाम तो मुस्लिम। आजम की तो भैंस भी चोरी होती तो पुलिस क्यों ढूंढ लेती थी इन सरकारों में? सर, अब जिनका आपने नाम लिया, आज के जो वो बेचारे जहाँ हैं, मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे मतलब नहीं, लेकिन हाथे वो मुस्लिम समाज से ही हैं। वैसे समाजवादी पार्टी ढकोसला करती है कि हम सड़कों पे आते हैं, हम संघर्ष करते हैं। कितने समाजवादी पार्टी ने सड़क पे आंदोलन करे, कितनी रोड जाम करी, या कितना इस सरकार के प्रति एजिटेशन दिया? सर, कुछ भी नहीं है। गोमती रिवर फ्रंट था, क्लीन चिट मिलनी थी, एक बलि देनी थी, दे दी, क्योंकि वो एक बड़े आजम को निशाना बनाया गया। हमें तो लगता है, और मुस्लिम समाज को ही लगता है, खासतौर से मुस्लिम समाज। यही सारे सवाल इन कार्यकर्ताओं से, इन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, इनके प्रत्याशियों से लेने वाली है, और इसका जवाब है नहीं। कई मुस्लिम नेताओं को धक्के मारे गए हैं सपा के मंच से। बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ, ये उनकी नीयत दिखाती है। मुस्लिम का नाम सिर्फ इस्तेमाल सत्ता हथियाने के लिए किया जाता है और समाजवादी पार्टी इसको बखूबी करती है, लेकिन जब सम्मान देने की बात होती है तो जैसा आपने कहा, धक्का मारा जाता है। सपा ने कहा कि हमारी सरकार आएगी 2012 में तो हम 18% रिजर्वेशन देंगे मुसलमान। पिछली बार भी तो कहा था, 18 का 8 दे देते, 8 का 4 दे देते, 1% ही दे देते, क्यों नहीं दिया? तो क्या इस्तेमाल कर रही है क्या मुसलमानों को? हमेशा से करती है और आगे भी करती रहेगी, लेकिन इस बार जनता व मुस्लिम, और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के कभी भी मुद्दे आम जनता से, आम देशवासी से अलग नहीं रहे। अगर बेरोजगारी है तो मुस्लिम भी परेशान है, हिंदू भाई भी परेशान है, हर समाज परेशान है। लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी है तो हर समाज के लिए परेशानी है। तो ये उत्तर प्रदेश के हित में और देश के हित में मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करना चाहता है, वहीं के वहीं समाजवादी पार्टी को भी इससे दूर करना चाहता है, सिर्फ देश, संविधान और प्रदेश के हित में। जैसे आपने भी कहा कि बसपा सरकार में जब मायावती का शासन रहा कोई दंगा नहीं हुआ, कोई मुसलमान नहीं मरा, ना हिंदू मरा। जी जी जी। मायावती ने लखनऊ में एक उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए बनवाई, लेकिन आप लोगों ने तो बताया नहीं जाकर समाज को। हमने बताया, देखिए हमने बताया है, और उसके आधार पर मुस्लिम समाज वोट भी देता है, उसके आधार पर वोट भी, चाहे उर्दू। बट भाई मैंने कहा ना, एक किस्म के एक्सपेरिमेंट हुए हैं पिछले। भाई जनाधार, जनता स्वतंत्र है किसी को भी वोट करने के लिए, लेकिन 10 साल में जनता को ये बात समझ में आई है कि उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी अगर दी तो बसपा ने दी, और अगर लॉ एंड ऑर्डर दिया तो बसपा ने दी। यहाँ मान्यवर कांशीराम साहब आवास योजना, वो किसको मिले? गरीबों को मिले। मुसलमान तमाम गरीब, अगर आप निकालें रेशियो, आंकड़ा करवाते नहीं हैं, लेकिन गरीब जितने हिंदू भाइयों में है उससे ज़्यादा मुस्लिम भाइयों में है। अगर बहन जी सरकारी संस्थाओं को मजबूत करती हैं, सरकारी अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं देती हैं, तो उसका लाभ अगर सबसे ज़्यादा ले रहा है तो मुस्लिम समाज ले रहा है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर समाज है। शिक्षा का स्तर अगर सुधारती हैं तो, और फ्री में अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, तो उसका मुस्लिम समाज ज़्यादा लाभ लेता है। ये सारे एहसास जनता को हैं सर। यूपी में ओवैसी भी आ गए हैं, उनका कितना प्रभाव होगा? सर, यूपी में ये लोकतंत्र है। ओवैसी तो आपको बताया, एक तो लोगों को बड़ा भ्रमित किया जा रहा है। ओवैसी साहब तो 2017 में भी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़े थे भाई। इस बार इतना उनको क्यों बढ़ाया जा रहा है?
सपा कह रही बीजेपी की बी टीम है, डराया जा रहा है क्या मुसलमानों को? ये सारे एक दूसरे की सपा, भाजपा, ओवैसी साहब, कांग्रेस एक दूसरे की ABCD टीम है। इनकी मेन मकसद ये है कि बाबा साहब की विचारधारा लागू ना हो जाए, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री ना बन जाए, क्योंकि माननीय बहन जी की जब मुख्यमंत्री होती है तो वहाँ पे अपराधी अपराधी होता है, गलत गलत होता है, सही सही होता है। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, मुस्लिम समाज का क्या है मन? मैंने आपको कहा मुस्लिम समाज एक तरफा, इस बार कोई मुख्य धारा का लालच नहीं, सिर्फ विचारधारा। किसकी? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की। और उसको सबसे ऊपर कौन रखती है, कौन सी पार्टी रखती है? बहुजन समाज पार्टी। कौन सी नेता रखती है? बहन कुमारी मायावती जी। इस बार कोई गलती होने वाली नहीं है। और देखिएगा 2022 में जब रिजल्ट निकलेंगे मुस्लिम समाज तब बोलेगा, उससे पहले कुछ नहीं बोलेगा। मीडिया जो चाहे दिखाता रहे, जो चाहे दिखाता रहे, जो चाहे दिखाता रहे। अरे किसको टक्कर में दिखा रहे हैं? किन दो पार्टियों को? जो दो सबसे अस्थिर पार्टी हैं। अभी जनता ने पिछले हफ्ते कौन सी फिल्म देखी? भारतीय जनता पार्टी की भगदड़ 1। अगले हफ्ते आ रही है समाजवादी पार्टी की भगदड़ 2। अच्छा, देखिएगा आप। भविष्यवाणी कर रहे हो? भविष्यवाणी कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। इधर उछल कूद वाली पार्टी पे कोई भी जनता, कोई भी समाज विश्वास करने वाली नहीं। सबसे स्थिर, सबसे डिसिप्लिन पार्टी वो है बहुजन समाज पार्टी, उसका कैडर, उसके कार्यकर्ता। जब ये टिकट ही नहीं डिसाइड कर पाए, हमारे प्रत्याशी 6 महीने 1 साल से जनता के बीच में उनके सुख दुख में साथ हैं, उसका जवाब विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि इस वक्त जनता किसी भी एक्सपेरिमेंट के मूड में नहीं है। पिछले 10 साल में जो जनता के साथ दो पार्टियों ने धोखा करा, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, वो धोखा कैसे? 2012 में समाजवादी के मैनिफेस्टो पे चेहरा किसका था? श्री मुलायम सिंह यादव जी का। और जब सरकार बन गई, जनता ने पूर्ण बहुमत दे दी, तो अपने बेटे को स्थापित करने के लिए राजनीति में एक जनता के साथ एक्सपेरिमेंट कर डाला कि एक अनुभवहीन और एक नौसिखिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दे दिया। और उसका रिजल्ट क्या रहा? लेकिन जिस समाज से आप आते हो तो तमाम मुस्लिम तो सपा के साथ जा रहे हैं। देखिए, ये एक मीडिया की कह लीजिए, ये आम चर्चाओं की भ्रांति है। मुस्लिम समाज को पिछले 70 साल में मुख्य धारा से जोड़ने के नाम पे सिर्फ ठगा गया है कि भाई आपको आरक्षण देंगे, आपको लैपटॉप देंगे, आपको ये देंगे, आपको वो देंगे। इस वक्त जैसे मैंने आपके कहा, किसी भी एक्सपेरिमेंट के समाज, खासतौर से मुस्लिम समाज इसकी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी। इस वक्त सिर्फ मुस्लिम समाज किसी मुख्य धारा से नहीं, सिर्फ विचारधारा से जुड़ेगा। और उनको समझ में आ गई है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की विचारधारा ही इस देश को बचाएगी, संविधान को बचाएगी। और जब संविधान बचेगा तो हर समाज बचेगा, मुस्लिम समाज भी बचेगा। नहीं, मुस्लिमों का हित नहीं है सपा में। सबसे अहित इस किसी पार्टी में है तो वो समाजवादी पार्टी में है, जो नाम इनका इस्तेमाल करती है, बदनाम इनको करती है और मज़े कोई और ले जाते हैं इनकी सरकारों में। 2012 से लेकर 2017 में मुस्लिमों के प्रति जो नफरत एक समाज में आम में पैदा करी, उसका दोषी कौन था? किसकी प्रचंड बहुमत की सरकार थी उत्तर प्रदेश में जब दंगा हुआ? मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। 100 से ऊपर अगर ये मुस्लिम हितैषी पार्टी होती, अगर ये मुस्लिम हितैषी पार्टी होती तो 2012 में से लेकर 2017 में जब दंगा होता है तो जान माल का नुकसान सबका होता है। लेकिन जो रिपोर्ट्स कहती हैं कि सबसे ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ तो मुस्लिम समाज का हुआ, तो इसका दोषी कौन है? अगर ये समाजवादी पार्टी मुस्लिम हितैषी होती तो इसका जवाब दे कौन होगा?